जय श्री दादाजी भगवान। आप सभी आदरणीय गुरु भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा जीवन गुरु को समर्पित श्रृंखला में आदरणीय बड़े गुरु जी के जीवन में श्री दादाजी भगवान के साथ हुए अनुभव एवं चमत्कार आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें आगे की कड़ी। एक समय की बात है, आदरणीय श्री मौर्य साहब जी के साथ श्री दादाजी नर्मदा स्नान करने गए। वहां नर्मदा तट से लगी हुई श्री मौर्य साहब जी की जमीन थी। उस जगह को देखा तो इतना रमणीय, इतना सुंदर स्थल लगा। जब सूर्य उदय एवं सूर्यास्त होने का समय होता, तब मां नर्मदा का दृश्य कई तीर्थों से सुंदर दिखाई देता। ऐसा रमणीय स्थल देखकर दादाजी ने कहा, अरे यह तो तपस्या स्थली है। यहाँ तो कपिल मुनि के पैर बने हुए हैं। जब वहां देखा तो एक सफेद पत्थर पर गौ माता के खुर बने हुए थे। दादाजी ने बताया, यहाँ कपिला गाय रहा करती थी। वहां दादाजी के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई गई। लोगों ने कहा, दादाजी आपकी कुटिया में चारों तरफ से हवा आती है, आप बंद कुटिया क्यों नहीं बनवा लेते? तब दादाजी ने कहा, भैया जैसे गाय के पेट में अमृत यानी दूध होता है और वो खुले में चरती रहती है, और जिनके पेट में विष होता है जैसे सांप और बिच्छू, वो गुफा में लुक के बैठते हैं। अपन तो भैया खुले में रहने वाले लोग हैं। श्रीमान मौर्य जी से कहा कि एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करनी है। उस जमाने में मूर्तियां कहीं कहीं बनती थी। बहुत ढूंढा, पर जैसी दादाजी चाह रहे थे वैसी मूर्ति ना मिली। दादाजी बोले, चलो देखते हैं। और इतना बोलकर वे कुएं के पास नहाने चले गए। जब नहाकर उठी तो कुछ लोग प्रणाम करने आ गए। उनसे दादाजी ने कहा, भैया जरा वो कुएं में से शिला को निकालना तो, वो जो दिखाई पड़ रही है। जब उस शिला को निकाला गया तो उसी में श्री हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई थी। दादाजी बोले, इन्हें यही स्थापित कर दीजिए। ये वही हनुमान जी हैं जो आज चिचोर कुटी में स्थापित है। जय श्री दादाजी भगवान। इसी स्थान पर श्री दादाजी ने भक्तों को किस प्रकार प्रसाद वितरित किया, ये आदरणीय गुरुवर के मुखाग्र बिंदु से सुनिए। एक समय की बात है कि दादाजी बैठे थे। हनुमान जी ऐसे ही नीचे थे, पेड़ लगा हुआ है, उससे टिके हुए हनुमान जी महाराज बैठे, और दादाजी उनके पास ही बैठे रहते थे। यहाँ परिक्रमावासी कम से कम 50, 60, 70 लोग निकले। तो सब आश्रम देख के आते हैं, कोई भोजन के उससे, कोई भूखा हो, कोई रहा ना हो, किसी को कुछ करना हो। तो आश्रम देख के वो रहने के हिसाब से यहाँ प्रणाम करने आए। दादाजी दिखे तो हो भैया आओ, दर्शन करने लगे। अब दादाजी के मन में आया कि इनको लड्डू, इनको प्रसाद दो। दादाजी महाराज ने क्या करा कि भैया भंडारी की तरफ देखा, भैया भंडारी, तो भंडारी गुस्सा आ गया कि अभी मैं खाना बना के उठा रहा, अभी ये 50-60 लोग आ गए, मैं कहाँ से करूंगा और क्या बनाऊंगा, थोड़ा प्रसाद दो। अब देखिए दादाजी महाराज के, अब वो अंदर गुस्से में वो बेसन को सेकना, वो बेसन के लड्डू बनाना, जल्दी बनाना। इतने में आप देखिए कि 50-60 लोग को जब जैसे ही बना के बाहर निकला, और क्या देखता है कि 50-60 लोगों के हाथ में एक लड्डू नहीं। जिसकी जितनी इच्छा हो, किसी के पास 4 भी देखे, किसी के पास 3 भी देखे, किसी के पास 2। हनुमान दादाजी यूं बैठे बैठे हनुमान जी के पीछे से निकाल के यूं दिया करते थे, कोई भी प्रसाद हमेशा।
अपने पास सामने नहीं रखते थे, क्यों हनुमान जी के पीछे से निकाला और दे दिया। तो अब आप बताइए कि हनुमान जी की प्रतिमा देखिए आप, इतनी बड़ी, और 50-60 लोगों के हाथ में 2-2, 4-4 लड्डू, मतलब हनुमान जी महाराज ढक जाए, इतने लड्डू उन्होंने बांट दिए। तो इतने पीछे कहाँ दबे थे बताइए। और कोई भी देखो, आज उनसे हमको ये ज्ञान मिलता है कि दादा जी के अंदर कितना समर्पण था भगवान के प्रति, कितना त्याग था। क्या आज हम लोगों में है कितना समर्पण? आज अपन देखते हैं कितना समर्पण कि भगवान से वो उधार मांग लेते थे, भगवान ये देना मैं इसके लिए। तो ईश्वर से खुद वो लेन देन कर लेते थे। क्या हमारा लेन देन चलता है ईश्वर से? क्योंकि हमारे भाव ही निर्मल है। हम आपस में तो प्रेम का लेन देन ठीक से नहीं कर सकते, अच्छी वाणी का वो नहीं कर सकते। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, परंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार हो जाते हैं। जय श्री दादाजी भगवान। आदरणीय पापा जी, सादर चरण स्पर्श। जय हो मेरे गुरुवर, जय हो।